एक छोटे से गांव में एक पुराने हाथी मंदिर के पास एक पुरानी भूतिया हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत होते हैं और रात को वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के लोगों ने भूतिया हवेली के बारे में कई कहानियां सुनाई थीं, जिससे वहां के बच्चे भी डरते थे। लेकिन एक दिन गांव का एक बहादुर लड़का नामकरण को यहां जाने का ललक छोड़ने के लिए तैयार था। नामकरण ने दोस्तों को साथ लेकर हवेली की तरफ बढ़ाया। हवेली में गहरी छाए के बाद वे खोजने लगे कि क्या वास्तव में वहां कोई भूत है या नहीं। एक अजीब रोशनी की चमक में वे एक पुरानी बॉक्स में एक पुरानी किताब पाए। वह किताब वास्तविकता में भूतिया हवेली के रहस्य को उजागर करती थी। उसके अनुसार यह हवेली प्राचीन समय से चली आ रही एक परिवार की थी। वे भूत होने के बजाय अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादातर घटनाओं को नकली भूतिया हवेली बनाकर लोगों को डरा रहे थे। नामकरण और उसके दोस्तों ने वहां की बोली गुफाओं की खोज की और उन्होंने अंत में एक छुपे हुए कमरे में बंद किया। वहां एक बड़ा खजाना मिला जिसमें कई गहने और सिक्के थे। लेकिन नामकरण ने समझा कि भले ही यह हवेली भूतिया हो, लेकिन इसमें लिपटा हुआ वास्तविक रहस्य था। वह ने अपने दोस्तों को बताया कि वे साझा करके अपनी भलाई के लिए इस धन को गांव में ले जाएं। नामकरण ने सभी लोगों को साथ लेकर खजाने को गांव में ले जाया। वहां उन्होंने गांव के सभी गरीबों को उस धन का हिस्सा दिया। यह कहानी सिखाती है कि हमें कभी भी आत्माओं के बारे में फैसला करते समय विचारशीलता बरतनी चाहिए। अक्सर हमारी सोच में दरारें होती हैं और हम असलियता से दूर हो जाते हैं। एक गांव में एक बड़ी ही डरावनी कहानी है। वहां एक गहरे जंगल में एक पुराने हवेली में एक अत्यंत अमीर और लालची व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रामचंद्र। उसके पास संपत्ति और धन की बहुत ही बड़ी संख्या थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही कंजूस था। वह किसी से कुछ शेयर नहीं करता था और सभी को लूटता रहता था। एक दिन एक गरीब गांव का बच्चा रामचंद्र के हवेली के पास खेल रहा था। बच्चा उसी जगह पर गिर गया जहां रामचंद्र ने कई सालों से एक खजाने को छिपा रखा था। खजाने की सौंधी ध्वनि सुनकर बच्चा खजाने की तरफ दौड़ा। रामचंद्र ने बच्चे को पकड़ लिया और उसे मारने की धमकी दी। बच्चा डरकर गांव लौट गया, परंतु वहां से गुजरते समय उसकी मां ने उससे यह सवाल किया कि वह जगह क्यों गया था। बच्चा सच बताते हुए उसे खजाने की बात बताई। बच्चे की यह बात सुनकर मां ने सिखाया कि धन के पीछे भागने के बजाय सही और ईमानदारी से जीना चाहिए। वे दोनों हवेली गए और रामचंद्र को सच्चाई बताने के लिए प्रेरित किया। रामचंद्र ने खजाने की जगह खोजी और उसे गरीबों के बीच बांट दिया।